विद्यार्थियों नमस्कार। हम पिछले कालांशों से सेनापति की राम भक्ति को पढ़ रहे हैं। सीता स्वयंवर के प्रसंग में जनक की सभा में जो राम का सौंदर्य है उसका वर्णन करते हुए कवि यहाँ कह रहे हैं। इस 10वें पद को देखिएगा। वो कहते हैं कि दीर्घ प्रचंड महापीन भुज दंड जुग सुंदर विराजत फनिंद होते अति है। लोचन विशाल राज दीपति दीपति वाल मूर्ति उदारी को लजानो रतिपति है। चाप ही चढ़ाई को चल जो राज राम सेनापति मत गज राज कैसी गति है। बिन कहे दूरी ते बिलोकत ही जानी जाति बीस बीसे 10 दिग्पालन कुपति है। दीर्घ प्रचंड महापीन, महापीन का मतलब महाबलवान और स्थूल पुष्ट शरीर वाले। भुज, भुज के यानी भुजाओं की बात आ रही है। और फनिंद, फनिंद का मतलब होता है शेषनाग। और राजदीपति मतलब राजसी से वैभव लिए हुए, राजसी सौंदर्य लिए हुए, राजकुमार की भांति लगते हुए। चाप ही चढ़ाई है, यहाँ चाप ही का मतलब वह जिस पिनाक को तोड़ने जा रहे हैं उस पर, उसके लिए आया है धनुष को। और दिक्पाल, दिक्पालन होता है दिशाओं का पालन करने वाले, दिशा रक्षक जो हमारे दिक्पाल कहलाते हैं। तो यहाँ वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि दीर्घ प्रचंड महापीन भुज दंड जुग, यानी सीता स्वयंवर में जब धनुष भंग करने जाते हुए राम के जो अद्वितीय सौंदर्य है उसमें उनकी जो दोनों भुजाएं हैं वो ऐसी लगती हैं कि जैसे दीर्घ हैं, प्रतापी हैं और महास्थूल दिखाई देती हैं। महापीन भुजदंड जुग, दोनों ही भुजदंड हैं, वो अपने आप में पुष्ट दिखते हैं, बलशाली दिखते हैं, प्रतापी दिखते हैं, दीर्घ दिखते हैं। ये इतनी प्रतापी और इतने सौंदर्यवान हैं, इतनी शोभित हैं कि सुंदर विराजत फनिंद होते आती है, यानी वो उनके शरीर पर जो भुजाएं हैं राम की वे इतनी स्थूल हैं, इतनी पुष्ट हैं कि शेषनाग की शोभा भी उनके सामने फीकी लगती है। सुंदर विराजत, फनिंद का मतलब शेषनाग, उनसे भी ज़्यादा सुंदर लगती है। लोचन विशाल, उनके विशाल लोचन, बड़ी बड़ी सी आँखें और मुख पर राजसी दीप्ति, राज दीपति दीपति भाल, यानी मुख उनके ऊपर राजसी वैभव चमक रहा है। और मूर्ति उदार को लजाने रतिपति, और उनका जो सौंदर्य है उनके सामने तो साक्षात रतिपति यानी कामदेव भी अपने आप को हीन समझने लग जाते हैं। यानी कामदेव से भी ज़्यादा सुंदर उनकी मूर्ति दिखाई दे रही है। संसार के सबसे ज़्यादा सुंदर कामदेव को माना जाता है, लेकिन यहाँ राम की कांति को देख करके तो कामदेव भी लज्जित हो जाता है। उनकी शोभा बड़ी अद्भुत है और कामदेव को भी लज्जित करने वाली है। कवि कहते हैं कि चाप ही चढ़ाई वे को चले जो राम सेनापति मत गजराज कैसे। जिस समय वो धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए आगे बढ़ते हैं, वो युवराज राम जब आगे बढ़ते हैं तो सेनापति कहते हैं कि जैसे कोई मत्त गजराज मदमस्त हाथी धीमी धीमी गति से मदमस्त चाल से आगे बढ़ता है, ठीक वैसे ही राम उस चाप को चढ़ाने आगे जा रहे हैं। बिन कहे दूरी ते बिलोकत ही जानी जाती, 20 बीसी 10 दिग्पाल को पति होए। और यहाँ पर कवि कहता है कि उनके सौंदर्य को दूर से ही देखकर कहा जा सकता है कि ये सभी महाराजाओं, राजाओं आदि और 10 दिशाओं की रक्षा करने वाले दिग्पतियों के स्वामी है। अर्थात संपूर्ण सभा उस राम के सौंदर्य से अचंभित है। वो राजा राम सभी के राम ऐसा लग रहा है, इनके तेज के समान किसी दूसरे का तेज नहीं हो सकता। ये उस जनक की सभा में जब सीता का स्वयंवर हो रहा है, राजा महाराजा ऋषि मुनि देवता सभी वहाँ पर हैं, और ऐसी स्थिति में राजा राम के प्रभाव, उनका अप्रतिम सौंदर्य और धनुष भंग के जाते हुए राम का जो वर्णन है वो कवि भक्ति में लीन होकर करता है। तो इस पद में आप देख रहे हैं कि श्री राम के भुजबल सौंदर्य के सामने क्या तो शेषनाग है, क्या कामदेव है, और दूसरों का सौंदर्य उसके सामने कुछ लगता नहीं है। तो कवि की यहाँ पर भक्ति और उनकी निष्ठा साफ साफ दिखती है। इस पद में भक्ति रस भी है, वीर रस भी है और श्रृंगार रस भी है, तीनों ही। एक तरफ तो सेनापति स्वयं उसकी भक्ति कर रहा है, दूसरा राम का वीरत्व उनकी भुजाओं में बता रहा है और सौंदर्य उनके श्रृंगार रस में प्रकट हो रहा है। ब्रज भाषा का साहित्यिक माधुर्य भी यहाँ दिखाई दे रहा है। भाषा में आप लाक्षणिकता दिखाई दे रही है, चित्रात्मकता है, अनुप्रासिकता भी है। और छंद यहाँ पर मनहरण कवित्व छंद है, जिसकी मधुर धुन में आप इस कविता को पढ़ रहे हैं। देखो शैली की दृष्टि से देखें तो इस कविता छंद में अनुप्रासिक शैली से इसका वैभव थोड़ा ऊपर उठ गया है, और सेनापति की जो राम भक्ति है वो पूर्ण श्रद्धा से होने के कारण इसका भाव पक्ष भी प्रबल हो गया है।
अगले पद की तरफ चल रहे हैं, जब वो शिव धनुष को पिनाक को तोड़ देते हैं उसको। तो सीता स्वयंवर में जो शर्त है वह यह है कि जो भी शिव धनुष को तोड़ेगा वह सीता को वर्ण करेगा। तो राम को वर रूप में वर्ण करने का वर्णन है, और यहाँ पर कैसे उनकी प्रेम है दोनों का त्रिकालदर्शी प्रेम है, यानी एक अनंत अनंत काल से प्रेम है, वो दोनों को प्रकट करने वाला दिख रहा है। तो यहाँ कवि कहता है कि तोर्यो है पिनाक नाक पाल बर सत्य फूल सेनापति कीरति बखाने रामचंद्र की, लेके जय माल सिय बाल है विलोकी छवि दशरथ लाल के वदन अरविंद की, परि प्रेम फंद और बाड़ो है आनंद अति आची मंद मंद चाल चलती गयंद की, बरन कनक बनी बानक बनक आई जनक मनक बैठी जनक नरिंद की। एक अद्भुत नाद सौंदर्य इन पंक्तियों में लाया गया है। और कवि यहाँ पर कह रहा है कि पिनाक मतलब शिव धनुष है, और नागपाल का मतलब होता है स्वर्ग के देवता। जैसे ही उन्होंने शिव धनुष को तोड़ा तो दसों दिशाओं में एक तरह से जय जयकार होने लगी, और स्वर्ग के देवता फूल बरसाने लगे, और रामचंद्र की कीर्ति का बखान करने लगे कि यानी आज जनक की सभा में जो परिदृश्य था उसको कोई भी नहीं उस शिव धनुष को हाथ लगा पाया, चाप चढ़ा पाया और तोड़ पाया। लेकिन श्री राम ने अपने बाहुबल से जैसे ही शिव धनुष को अनायास तोड़ डाला और टूट भी गया, तो संपूर्ण सभा में हर्षोल्लास भर गया, और स्वर्ग के देवता भी प्रसन्न हो गए, और राम की इस विजय पर स्वर्ग से ही फूलों की वर्षा करने लगे, फूल बरसाने लगे, और उनकी कीर्ति शक्ति और प्रभाव का भी गुणगान करने लगे। और जैसे ही यह हुआ तो सीता ने अपने वर को जान करके क्या किया, लेके जय माल सिय बाल है बिलो की छवि दशरथ लाल के वदन अरविंद की। राम के धनुष भंग करने से राजा दशरथ का सपना भी पूरा हो गया, राजा जनक का सपना पूरा हो गया, और राजमहल में चतुर्दिक खुशियां छा गई। और राजा जनक के वचनानुसार सीता अपने दोनों हाथों में विजय माला लिए हुए राम को वरण करने के लिए सभा स्वयंवर में सज धज करके आती है। लेके जय माल सिय बाल हे बिलो की छवि दशरथ लाल के वदन अरविंद की। और कमल जैसे मुख श्री राम के, दशरथ पुत्र श्री राम के कमल जैसे मुख को, अप्रतिम सौंदर्य को, राम को जब वो देखती है तो सीता स्वयं प्रेम जाल में उनसे आबद्ध हो जाती है। वह देखती ही रह जाती है। राम की शोभा और सौंदर्य को देखकर वह उनके प्रति अपनी प्रेमी अभिव्यक्ति दे देती है। आगे कवि कहते हैं कि परि प्रेम फंदूर बाड़ो है आनंद अति आछी मंद मंद चाल चालती गयंद की। और अपने प्रेम में अनुरक्त होकर के और हृदय में अपार स्नेह राम के प्रति जब सीता के मन में उमड़ जाता है हृदय में, तो उनकी जो चाल है वो गयंद के समान बन जाती है, और मंद मंद गति के द्वारा वह अपने पति श्री राम की ओर बढ़ती है वरमाला डालने के लिए। तो ऐसे दृश्य का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि बरन कनक बनी बानक बनक आई जनक मनक बेटी जनक नरिंद की। यानी उस समय जानकी स्वर्ण के वर्ण कनक बनी, यानी उनका जो वर्ण है, उनका रंग है, वो कनक के समान दिख रहा था। बानक बनिक आई, और यह कनक वर्णी सीता ऐसी लग रही है कि जैसे वर्ण सी कांति से रेशमी वस्त्र पहने इतनी सुंदर लग रही है कि वह उसकी अद्भुत छटा सामने आ गई है, बानक प्रकट हो गई है, जनक मनक। और इस तरह से झनक मनक पायल की जो झुनझुन है वह छनकती हुई आगे राम को वरण करने के लिए नरेंद्र यानी जनक नरेश की बेटी सीता आगे बढ़ती है। और सभा में जो उपस्थित देवता है, ऋषि मुनि है, राजा महाराजा है और सामान्य जन भी है, वह हर्षोल्लास से मग्न हो जाते हैं। तो यानी ये दृश्य है सीता का राम को वरण करने का। और उस समय यहाँ कवि ने बताया कि देवता भी स्वर्ग से फूल बरसा कर उनका जयनाद कर रहे हैं। यहाँ पर राम की शक्ति दिख रही है, विजय दिख रही है, स्वयंवर का महत्व भी दर्शाया जा रहा है। और ऐसा लग रहा है कि कहीं राजा राम कोई एक भगवान के अवतार नहीं, बल्कि एक साधारण राजा राम कोई एक साधारण से राजकुमार नहीं है, बल्कि कोई दिव्य पुरुष है जो सीता को वर्ण करने आए हैं। सीता का सौंदर्य भी यहाँ पर एक प्रेमी और एक अनंत काल के प्रेमी की तरफ प्रकट हो रहा है, जो चाक्षुष बिंब की भांति है। यहाँ पर प्रेम शाश्वत सत्य के रूप में, मर्यादित रूप में अंकित हुआ है। जो शब्द दिख रहा है वदन अरविंद, वदन अरविंद, तो यहाँ पर आप रूपक अलंकार देख सकते हैं। और अनुप्रास पूरे पद में है ही,
पद की भाषा साहित्यिक ब्रज है। इसमें ध्वन्यात्मकता देखें आप, जनक मनक गणक या वानक, ये शब्द हैं जो ध्वन्यात्मक है, गीतात्मक है, चित्रात्मक है, अलंकारिक हैं, और ऐसे शब्दों के चयन से माधुर्य गुण भी सहज रूप में प्रकट हो गया है। शैली वर्णनात्मक है ही, अलंकारिक भी है। छंद जो इसका है वो मनहरण कवित्व है, जो सहज ही मन को हरण कर रहा है। तो आज हमने यहाँ तक पढ़ा। अब अगले कालांश में हम सेनापति के ऋतु वर्णन को पढ़ेंगे। धन्यवाद।